Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So you are watching IELTS with Jaspreet. So yes guys, in this video I am going to discuss the follow-ups of the new cue card. Describe a place you visited there the air pollution was polluted. ठीक है, air was polluted. आपने वो place describe करनी है जहाँ पे आपने visit किया था, जहाँ पे एयर जो थी वो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड थी. इसके फॉलो अप्स डिस्कस करेंगे. एज आई अर्लियर टोल्ड यू, आई विल डेफिनेटली अपलोड दी फॉलो अप्स ऑल्सो, like after uploading all the cue cards. So in this video I'm going to discuss follow-ups. And how's these videos, you can tell me in the comment section. That thing will definitely give me a motivation. So without wasting time, let's begin with this first question. First question is there more pollution now than in the past? आपको क्या लगता है कि यहाँ पे मतलब as compared to past अब ज़्यादा pollution है? You can say in this answer obviously yes, कि हाँ pollution ज़्यादा है. Pollution is increasing day by day with the burgeoning proportion of the population. जो population increase होने के साथ साथ जो pollution है वो भी increase हो रहा है. People are using their private vehicles and every area becomes more industrialized. लोग जो हैं अपने प्राइवेट व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं एंड हर एक जो एरिया वो क्या बन रहा है आजकल, इंडस्ट्रियलाइज्ड हो रहा है. देर आर नो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस अवेलेबल टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन. यहाँ पे कोई प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस अवेलेबल नहीं है कि जो पोल्यूशन को कंट्रोल कर पाएँ. इन दी पास्ट पीपल यूज टू ट्रैवल विदाउट व्हीकल्स. पास्ट की अगर बात करें, जो लोग कैसे ट्रैवल करते थे विदाउट व्हीकल्स, और देर वॉज लेस यूजेज ऑफ व्हीकल्स. या फिर वहाँ पे कम यूजेज होता था व्हीकल्स का. आई मस्ट से दैट द इंक्रीमेंट इन व्हीकल्स लीड्स टू क्रिएट मोर पोल्यूशन. जो व्हीकल्स का प्रपोर्शन है वो बढ़ने के रिगार्ड मतलब उसकी वजह से जो पोल्यूशन है वो इंक्रीज हो रहा है. सेकेंड क्वेश्चन इज इन वट वेज कैन एयर पोल्यूशन बी रिड्यूस्ड इफेक्टिवली. आपको क्या लगता है किन वेज में, ठीक है, जो एयर पोल्यूशन है वो इफेक्टिवली रिड्यूस हो सकता है? यू कैन से मल्टीफेरियस वेज कैन बी टेकन इन टू अकाउंट टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन. कि बहुत ज़्यादा वेज अवेलेबल हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन रिड्यूस हो सकता है. First of all, people should use the public transportation system instead of private vehicles and the government should improve the maintenance of public transportation. कि जो लोग हैं उनको क्या यूज़ करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करनी चाहिए, ना कि अपने प्राइवेट व्हीकल्स. एंड गवर्नमेंट को भी क्या इंप्रूव करना चाहिए, मेंटेनेंस प्रॉपर करनी चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, ताकि लोग उन्हें ज़्यादा यूज़ करें. नेक्स्ट टू दिस, इंडस्ट्रीज शुड यूज़ फिल्टर्स फॉर चिमनीज. जो इंडस्ट्रीज को चिमनीज के लिए फिल्टर यूज़ करने चाहिए. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जनरल पब्लिक दैट दे शुड डू रिसाइकलिंग. कि उन्हें रिसाइकलिंग भी करनी चाहिए, ये जनरल पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. थर्ड क्वेश्चन इज डू यू थिंक दिस सिटी इज क्लीनर और डर्टियर दैन द कंट्री साइड. आपको लगता है कि जो सिटी एरिया है वो क्लीनर या डर्टियर हो रहा है एज कम्पेयर टू कंट्री साइड? आपको क्या लगता है, क्लीनर हो रहा है कि डर्टियर हो रहा है, पहले से ये बताओ. यू कैन से आई बिलीव दैट सिटीज़ आर डर्टियर एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज. कि मुझे ये लगता है जो सिटी एरियाज है वो डर्टियर हो चुकी हैं, मतलब गंदे हैं एज कम्पेयर टू रूरल एरिया, because of the number of people moving from the villages to the urban areas for getting a good quality of education and employment opportunities. हमने रीज़न ये बता दिया कि जो लोग हैं रूरल एरिया के, विलेज से जो लोग हैं वो मूव हो रहे हैं अर्बन एरियाज़ में. क्यों हो रहे हैं? एजुकेशन की वजह से और एम्प्लॉयमेंट की वजह से. सो दे आर यूजिंग देयर प्राइवेट व्हीकल्स विच लीड्स टू क्रिएटिंग एयर पोल्यूशन. क्योंकि वो लोग जो मूव हो रहे हैं वो अपने व्हीकल्स को यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो एयर पोल्यूशन में मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है. बिसाइड्स दिस इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो ओपनिंग इन दी सिटीज़. इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सिटी एरिया में ही ओपन हो रही हैं. ऑन दी अदर हैंड इन विलेजेस देर इज़ मोर ग्रीनरी सो पीपल कैन गेट फ्रेश एयर एंड लेस पोल्यूशन ओवर देयर. इसके अलावा जब हम विलेजेस की बात करें कि वो क्लीनर क्यों है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है एंड पोल्यूशन भी लेस है, जिसकी वजह से लोग क्या फ्रेश एयर ले सकते हैं. फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट कैन फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स डू टू रिड्यूस पॉल्यूटेंट्स. जो फैक्ट्रीज और पावर प्लांट्स क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से वो पॉल्यूटेंट्स को रिड्यूस कर सकें. There are a lot of steps that factories and power plants can be taken into account.
यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्टेप्स हैं जो फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स ले सकती हैं, ठीक है, जैसे वो उन्हें पोल्यूशन जिससे कंट्रोल कर सके। इंडस्ट्रीज हैव टू चेंज देयर ओल्ड एंड आउटडेटेड इक्विपमेंट दैट एमिटेड अ लॉट ऑफ गैसेज इनटू द इन्वायरमेंट। इंडस्ट्रीज को क्या करना चाहिए, उन्हें अपने ओल्ड और आउटडेटेड इक्विपमेंट को चेंज करना चाहिए जिससे वो ज़्यादा गैसेज प्रोड्यूस होती हैं इन्वायरमेंट में। They have to shift from non-renewable energy to renewable energy which may improve public health. Industries को non-renewable energy से renewable पे आना पड़ेगा public health को improve करने के लिए। Apart from this, the height of chimneys should be high according to the guidelines of the government. जो chimneys की height है वो भी क्या बढ़ा देनी चाहिए according to the guidelines or the rules or regulation of the government. इन दीज वेज फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स रिड्यूस पोल्यूशन। इन्हीं वेज में जो फैक्ट्रीज और पावर प्लांट्स हैं वो पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकती हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज, डू यू थिंक मैनी कंपनीज हैव बीन फोर्स्ड टू रिड्यूस पॉल्यूटेंट्स। क्या आपको क्या लगता है कि कंपनीज लाइक फोर्स किए जानी चाहिए जा रही हैं कि उन्हें पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए? योर आंसर कैन बी येस, आई थिंक कंपनीज हैव बीन फोर्स्ड टू रिड्यूस पोल्यूशन। फोर्स किए जानी चाहिए बिकॉज रिड्यूसिंग पॉल्यूटेंट्स इन द एयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन हेल्थ। यस, कंपनीज को फोर्स किया जाना चाहिए क्योंकि जो पोल्यूशन है एयर में कंट्रोल करना इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन हेल्थ के लिए एज वेल एज फॉर द इन्वायरमेंट, हमारे सराउंडिंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय द गवर्नमेंट एंड इफ कंपनीज डू नॉट फॉलो दैट दे हैव टू पे पेनल्टीज और फाइन। यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बने हुए हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि अगर कंपनीज फॉलो नहीं करती उन्हें पेनल्टी और फाइन भी पे करना पड़ेगा। ओके, सो योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्यू कार्ड इज, डू यू थिंक द विंड हैज एनी इफेक्ट ऑन पोल्यूशन। आपको क्या लगता है कि विंड का कोई अपना इफेक्ट है पोल्यूशन पे एंड हाउ, अगर है तो कैसे है? योर आंसर कैन बी विंड कैन बी हेल्पफुल इन डिस्पर्सिंग पॉल्यूटेंट। डिस्पर्सिंग होता है लाइक स्प्रेड करना, ठीक है, या ये बोल सकते हो विंड हेल्पफुल हो सकती है इन डिस्पर्सिंग पॉल्यूटेंट्स। फॉर इंस्टेंस इफ आई टॉक अबाउट चेन्नई सिटी की अगर बात करूँ, इवन दो दिस सिटी हैज़ लेस पॉपुलेशन दैन दिल्ली, इस सिटी में कम पॉपुलेशन है, ठीक है, लेस पॉपुलेशन है एज कम्पेयर टू दिल्ली सिटी, बट ड्यू टू द लार्ज ओपन स्पेसिस एंड सी ब्रीजेस, चेन्नई में ओपन स्पेसिस ज़्यादा हैं एंड सी ब्रीजेस ज़्यादा हैं जिसकी वजह से द पॉल्यूटेंट्स कैन बी डिस्पर्स्ड। जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो डिस्पर्स्ड किए जा सकते हैं एज कम्पेयर टू द दिल्ली सिटी। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। हाउ दिस follow-ups, how this video, you can tell me in the comment section. So guys, thanks for watching this video.